नमस्कार, मैं पीसी सैनी। पीडीएस न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पीडीएस न्यूज चैनल पर एक कार्यक्रम शुरू किया है, पत्रकारिता नगरी, जिसमें हम उन सभी पत्रकारों से बातचीत करेंगे, आपको रूबरू कराएंगे जो अपनी कलम की ताकत से समाज की दिशा, समाज के लिए विकास और हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। तो ऐसे ही श्री खंडेला विधानसभा क्षेत्र के कांवट कस्बे के राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ संवाददाता दिनेश जी सैनी से आपको रूबरू करवाएंगे और जानेंगे कि उनकी पत्रकारिता किस तरह से कैसे क्या रहती है। हालांकि वो क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकारों में से हैं जिन्होंने अपनी कलम से बहुत से विकास कार्यों के मुद्दे उठाए हैं। सामाजिक विकास उनके द्वारा किया गया है और असहाय लोगों को उनकी कलम की ताकत से भी मदद मिली है। इन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे उन्हीं से। सर, स्वागत है आपका पत्रकारिता नगरी में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के माध्यम से एक अच्छी पहल शुरू की है, क्योंकि प्रिंट मीडिया जो है वो पर्दे के पीछे रह करके आम जन की समस्याओं को लोगों तक पहुंचाना, अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना। लेकिन आपने एक अच्छी पहल शुरू करी है जिसमें आप जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं, जो पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं, वो पर्दे के पीछे रह करके काम करते हैं। आप आज पहली बार उनको पर्दे पर लेकर आए, इसके लिए आपका और आपके पीडीएस न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, आपका मान सम्मान मिला, आपकी शुभकामनाएं मिली, जिसके लिए आपका आभार। सर, आप राजस्थान पत्रिका में संवाददाता हैं। पत्रकारिता आपने कब से शुरू की? देखिए, 2011 अप्रैल 2011 से मैंने राजस्थान पत्रिका, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पत्रकारिता के माध्यम से आम जन की समस्याओं को लोगों तक पहुंचाना, उनका निराकरण करवाना। तो मैंने सबसे पहले 2011 अप्रैल में राजस्थान पत्रिका में बतौर कांवट से संवाददाता का मुझे दायित्व मिला और 2011 से लगातार आज तक मैं इसका निर्वहन करता आ रहा हूँ। आपकी पत्रकारिता की प्रमुखता अगर हम बात करें तो सामाजिक विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहता है आपका, क्षेत्र का विकास बड़ा मुद्दा रहता है। जैसे हाल ही में कांवट की दुर्दशा पर भी आपने काफ़ी इस अपनी कलम से इस मुद्दे को काफ़ी उठाया है, गंभीर समस्याओं को आपने उठाया है। तो कांवट की जो दुर्दशा है वर्तमान में, उसको लेकर जो आपने आवाज़ लिखी है अपनी, उसकी भूमिका क्या रही? देखिए, कांवट में काफ़ी समय से ये अतिक्रमण की समस्या चलती आ रही थी, लोग भी मांग कर रहे थे और वाकई में अतिक्रमण अपने आप में एक समस्या थी। 2017 में जनहित याचिका लगी अतिक्रमण हटाने के लिए और लोगों ने इसकी सराहना भी की कि कांवट में अतिक्रमण हटेगा तो विकास भी होगा। लेकिन अतिक्रमण हट गया और विकास वहीं का वहीं रह गया, जबकि प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये अतिक्रमण हटाना चाहिए था। 256 लोग, 256 दुकानदार, मकान मालिक इससे प्रभावित हुए और 2023 में, यानी कि 2 साल पहले, अतिक्रमण तो हटा दिया गया लेकिन विकास नज़र नहीं आया। तो मैंने पत्रकारिता के माध्यम से, राजस्थान पत्रिका के माध्यम से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया कि अतिक्रमण हटाना ही केवल विकास नहीं है। अतिक्रमण हटने के बाद में यहाँ सड़क है, पानी है, बिजली है, इनकी लोगों को सौगात मिलनी चाहिए थी। लेकिन अतिक्रमण हटने के 2 साल बाद में भी ये लोगों को सौगात नहीं मिल पाई। तो मैंने अपने राजस्थान पत्रिका अखबार के माध्यम से इस समस्या को एक सीरीज के माध्यम से उठाया और हर एक छोटी से छोटी समस्या को भी लोगों तक, आमजन तक पहुंचाया। अभी बीच में एक बात चली थी कि 31 करोड़ की एक योजना आई थी और उप मुख्यमंत्री जो दिया कुमारी जी हैं, उनके कार्यालय में जाकर के यहाँ के स्थानीय लोगों ने वहाँ ये मांग रखी कि कांवट का अतिक्रमण हट गया लेकिन विकास अभी भी दूर है। तो उसमें एक 31 करोड़ की योजना पीडब्ल्यूडी ने उसका बाकायदा तकमीना बनाया था, एस्टिमेट बनाया था और वो कहीं ना कहीं अब ठंडे बस्ते में चला गया। तो ये भी गांव के लिए ठीक नहीं है। अगर ये वो 31 करोड़ की योजना धरातल पे आती तो आज कांवट के विकास को 4 चांद लगते। उसको भी मैंने पत्रिका में जो सीरीज चलाई थी उसको प्रमुखता से उठाया था। इसके अलावा गांव की और भी जो समस्याएं हैं उनको समय समय पर मैं अखबार के माध्यम से सरकार तक, जनप्रतिनिधियों तक और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जा करके आम जन की समस्याओं को उनको रखता हूं। सर, आपने एक आवाज़ उठाई थी या आपने एक खबर चलाई थी कि एक कोई महिला थी
जिसका घर गिर गया था, कच्चा मकान था, आपकी उस खबर के बाद आज उसको पक्का निर्माण मिल गया है। तो वो क्या खबर थी? उसकी भूमिका कैसे क्या रही? देखिए वो जो माया देवी थी, वार्ड नंबर काउंट का जो वार्ड नंबर 10 है, वहाँ वो मिट्टी से बने, आजकल मैंने तो कभी मेरी पत्रकारिता में ऐसा मकान कहीं नहीं देखा। पहली बार वो मकान देखा था जिसको जो केवल मिट्टी की दीवार से बना हुआ था, और बारिश का दौर था, बारिश के दौर में एक साइड की दीवार गिर गई। उस महिला का पति विदेश में बाहर कमाता है, वो अपने छोटे से 2 साल का बच्चा था, उसको साथ लेकर के उस मकान में रह रही थी। रात के समय वो बारिश की तेज़ बारिश की वजह से वो दीवार गिर गई, गनीमत रही कि वो बच गए। अड़ोसी-पड़ोसियों ने उनको निकाल कर के सुरक्षित जगह पहुँचाया, और पड़ोसी महिला के साथ उस महिला ने बताया था, मैंने अखबार के माध्यम से लगाया भी था, मेरा यूट्यूब चैनल उस पे भी मैंने वो वीडियो डाला था। तो वो महिला अपनी पड़ोसी महिला के साथ स्थानीय जो सरपंच महोदया है उनके पास गई थी। तो उन्होंने क्या-क्या कहा वो उस वीडियो में आप पहले देख भी चुके हैं, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाह रहा। तो उनको वहाँ धुतकार मिली, तो मेरे पास जैसे ये जानकारी आई कि एक ऐसी गरीब महिला है जिसका पति यहाँ नहीं है, विदेश गया हुआ है, और उसके मकान की दीवार गिर गई। मैंने उस मामले को प्रमुखता से पत्रकारिता के माध्यम राजस्थान पत्रिका में प्रमुखता से प्रकाशित किया, और खुशी इस बात की है कि जैसे ही वो खबर छपी, और हमारे जो स्थानीय जो सामाजिक संस्थाएँ थी, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कांवट की जो पहल हेल्पिंग हैंड्स एक संस्था है, सामाजिक संस्था, जो समय-समय पर सामाजिक सरोकारों के काम करती है। वो पहल हेल्पिंग हैंड संस्था आगे आई, और उस महिला को मकान बना कर के देने की ज़िम्मेदारी ली, और महज़ 15 दिन में ही उस संस्था के माध्यम से लोगों के जन सहयोग से उस महिला को एक पक्का मकान और एक पक्की रसोई मिली, पक्की छत मिली। तो ये मुझे भी बड़ी खुशी है कि ऐसे लोगों को हमारे और आप जैसे पत्रकारिता के माध्यम से या आमजन की जो आवाज़ उठाते हैं, उनको सीधा-सीधा लाभ मिला। ये मुझे बहुत ही खुशी की बात है उसको लेकर के। सर, आपने वो आवाज़ भी उठाई है कि जैसे जो रोडवेज़ बसें थी, वो कांवट बाईपास से निकल जाती थी, अंदर नहीं आती थी। तो वो खबरें भी आपने काफ़ी प्रमुखता से ली थी और उनका असर भी हुआ था। तो उन खबरों की भूमिका क्या रही? देखिए, हमारे क्या है कि खेतड़ी से जयपुर के बीच जो स्टेट हाईवे 13 है, वहाँ अधिकतम खेतड़ी डिपो या फिर विद्याधर नगर जयपुर की डिपो की बसें यहाँ से संचालित होती हैं। लेकिन अतिक्रमण हटने के बाद से जैसे ये सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, सड़कों का जो नालियों का जो पानी है, नालियाँ टूटी हुई हैं, उन नालियों का पानी दिन भर सड़क पे बहता रहता है, और अतिक्रमण हटने के बाद भी आज भी जाम की स्थिति बनी रहती है। तो इन सभी वजहों से रोडवेज जो बसें हैं, वो कांवट कस्बे में अंदर आने की बजाय बाहर ही उतार देती हैं। आज भी कई बसें हैं जिन्होंने कांवट बस स्टैंड का जो टिकट में जो नाम आता था कांवट बस स्टैंड का, वो उठा दिया, और केवल कांवट बाईपास पे यात्रियों को उतार देते हैं। अभी भी काफ़ी समस्याएँ हैं। रात के समय कई महिलाओं को बाईपास से उतर के अपने या तो परिजनों को बुलाना पड़ता है, या फिर वो अपने कैसे भी कर करा के आते हैं। 2 किलोमीटर जाके लोगों को बस पकड़नी पड़ती है, और वहीं से फिर वापस आना पड़ रहा है। तो हमने इस इन मुद्दों को उठाया, इससे कुछ एक बसें विद्याधर नगर की 100% बसें अंदर से आने लग गई, लेकिन कुछ एक जो एक्सप्रेस बसें हैं, वो अभी भी बाईपास से जा रही हैं। दुःख है, लेकिन क्या है, हम और आप तो आवाज़ उठा सकते हैं। इसमें आमजन को आगे आना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को सक्रियता दिखानी चाहिए, जिससे आमजन को रोडवेज़ बसों की जो है अंदर से आने की वो आ सके, और लोगों को या आवागमन में कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। सर, आपने अपने पत्रकारिता कार्यकाल की ऐसी कोई एक खबर जिसको करने के बाद, जिसको छापने के बाद आपको लगा हो कि हाँ, ये खबर बहुत ज़रूरी थी? देखिए, खबरें तो अपने आप में सभी ज़रूरी होती हैं। वो चाहे आमजन की कोई समस्या हो, नाली, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, किसी भी विषय की बात करें, तो खबरें अपने आप में तो सभी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अभी मैंने जो बताया आपको, जो महिला थी माया देवी, उसको पक्का मकान मिल गया, पति विदेश गया हुआ है, तो ऐसी खबरें कई बार सुकून ब देती हैं। इसके अलावा मैंने अभी 1 साल पहले ही खबर लगाई थी, ग्राम पंचायत ने क्या है कि 11 लाख रुपए की लागत से कांवट में कचरा पात्रों की सौगात दी थी 3 साल पहले। शुरू-शुरू में लोगों की जागरूकता का अभाव मान लीजिए, या पंचायत के द्वारा लोगों को जागरूक नहीं करना, या आमजन में इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं, जिससे क्या कि ये जो कचरा पात्र थे, वो कचरा बन के ही रह गए थे। लोग इनके टायरों के कभी आग लगा देते, कभी कुछ करा देते, तो पंचायत ने उनको उठा करके वहाँ से एक जगह रख दिया।
दुख इस बात का हुआ कि 11 लाख रुपए की लागत से आए कचरा पात्र अब कचरे में पड़े हैं। जबकि ग्राम पंचायत को एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए था। वार्ड पंचों के माध्यम से एक जागरूकता लानी चाहिए लोगों को कि ये जो कचरा पात्र हैं, ये केवल आपकी सुरक्षा आपकी स्वास्थ्य के लिए ठीक हैं, आपके साफ-सफाई में काम आते हैं। आप जो कचरा डालते हो, उनको प्रॉपर उनमें डाल सके, इधर-उधर रोड पर कचरा नहीं बिखरे। लेकिन जागरूकता लाने के बजाय उनको एक जगह डाल दिया। मैंने राजस्थान पत्रिका में बहुत ही प्रमुखता से खबर को प्रकाशित किया। खबर की हेडिंग थी कि 3 साल से कचरा सड़कों पर और पात्र कचरे में। उसका आज नतीजा ये है कि वो कचरा पात्र वापस सार्वजनिक जगहों पे लग गए हैं और उनमें आज कचरा संग्रहण किया जा रहा है और उनका बाद में निष्पादन भी कर दिया जा रहा है। जी। सर ऐसी कोई खबर जिसको करके आपको कभी अफ़सोस हुआ हो? ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसी तो कभी कोई खबर नहीं आई क्योंकि खबर जो होती है, वो तथ्य के आधार पर चलती है। सटीकता हो, सत्यता हो, तो ऐसी कभी कोई खबर नहीं हुई कि जिससे कभी अफ़सोस हुआ हो। बाकी हम समय-समय पर पत्रकारिता के माध्यम से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। शुक्रिया सर आपने समय दिया। पत्रकारिता नगरी के हमारे पहले मेहमान कांवड़ क्षेत्र के राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ संवाददाता दिनेश जी सैनी, जिनको हमने सुना उनसे आपको रूबरू करवाया। तो ये हमारे पहले मेहमान थे और यह कार्यक्रम हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम पत्रकारों से आपको रूबरू करवाएंगे, जानेंगे कि उनकी पत्रकारिता का महत्वपूर्ण भूमिका क्या रहती है। तो इस पत्रकारिता नगरी में विशेष मुलाकात हमने की कांवड़ क्षेत्र से राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ संवाददाता दिनेश जी सैनी से। नमस्कार।